नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो छोटी तो है पर बहुत गहरी है। ये एक ऐसे कनेक्शन की कहानी है जो उम्र के दायरे को नहीं मानती। एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम तो नहीं, पर एहसास बहुत गहरा है। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी खूबसूरत लाइन से होती है। ये लाइन हमें एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है ना। ये एक तरह से पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। एक ऐसी दुनिया की बात करती है जहां दिल की उम्र शरीर की उम्र से ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। वो हिस्सा जहां दो अलग अलग जिंदगियां बस यूं ही इत्तेफाक से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। सीन बिल्कुल सिंपल सा है। सोचिए, एक कैफे है, एक तरफ एक नौजवान लड़की है और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग शख्स। और फिर एक छोटी सी गलती हो जाती है, उनकी किताब पर कॉफी गिर जाती है और बस यहीं से एक अनजानी मुलाकात की कहानी शुरू हो जाती है। उस लड़की की घबराहट को महसूस कीजिए। उसकी आवाज में एक अफसोस है, एक गलती का बोझ। ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। और फिर आता है ये जवाब। जरा इस जवाब की खूबसूरती देखिए। उन बुजुर्ग शख्स की ये एक लाइन उस पूरी सिचुएशन को बदल देती है। वो एक गलती को एक यादगार लम्हे में बदल देते हैं। ये बात सिर्फ किताब के बारे में नहीं है, ये तो जिंदगी के बारे में है कि दाग, गलतियां और निशानियां ही तो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती हैं। अब सवाल यह है कि एक मामूली सी मुलाकात एक आदत में कैसे बदल जाती है। कहानी का अगला हिस्सा हमें यही बताता है कि कैसे ये रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता चला गया। और बिल्कुल वही होता है, जो चीज एक इत्तेफाक से शुरू हुई थी वो अब रोज की एक जरूरत, एक आदत बन चुकी थी। ये इस रिश्ते के सफर का एक बहुत ही अहम मोड़ था। अच्छा, तो ये रिश्ता परवान कैसे चढ़ा? देखिए, पहले तो वो लड़की एक नई किताब लाकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती है। फिर वो उन्हें मोबाइल फोन इस्तेमाल करना सिखाती है और देखते ही देखते रोज साथ में कॉफी पीना और बातें करना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और पता है, इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही है। यहां आकर उम्र का जो फासला था वो जैसे मिट ही गया। अब वो एक नौजवान लड़की और एक बुजुर्ग शख्स नहीं थे। वो बस दो ऐसे इंसान थे जिन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। सिर्फ एक एहसास बाकी रह गया था। कहते हैं ना, हर रिश्ते को किसी ना किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां इस बेनाम रिश्ते का भी एक इम्तिहान होता है। और सीन एकदम से बदल जाता है। बारिश का दिन है और उस बेंच पर वो शख्स अकेला बैठा है, बस इंतजार कर रहा है। आज उनकी रोज की मुलाकात का जो रूटीन था वो टूट गया है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, एक तनाव है। ये सवाल ये सिर्फ उनके मन में नहीं, ये हम सबके मन में उठता है। वो आज क्यों नहीं आई? क्या सब ठीक है? और यही अनिश्चितता, यही सस्पेंस इस पल को कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा बना देता है। और ठीक इसी कश्मकश के बीच हमें इस रिश्ते की असलियत और गहराई समझ आती है कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। वो तो बस एक दूसरे से मिलने की एक वजह बन जाते हैं। उनकी मुलाकात ही उनके रिश्ते की पहचान थी। तो उस इंतजार की परीक्षा के बाद अब वो पल आता है जहां इस रिश्ते की सच्चाई और इसकी मजबूती सामने आती है। अगले दिन वो लड़की हाथ में छाता लिए हुए आती है और वो क्या देखती है कि वो बुजुर्ग शख्स अभी भी वहीं बेंच पर बैठा है, कल की बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। ये सीन अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना। लड़की के इन शब्दों में कोई शिकायत या गुस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरी चिंता है, एक फिक्र है। और उसकी ये फिक्र साफ बताती है कि ये रिश्ता उसके लिए कितना मायने रखता है। और ये जवाब, सच कहूं तो ये जवाब इस पूरी कहानी का दिल है। इस एक वाक्य में डर भी है, उम्मीद भी है और इस रिश्ते पर एक अटूट भरोसा भी है। उन्होंने सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस उम्मीद का इंतजार किया कि वो वापस जरूर आएगी। इसके बाद शब्दों की जरूरत ही नहीं बचती। लड़की उनका हाथ थाम लेती है और दोनों एक ही छतरी के नीचे साथ साथ चले जाते हैं। ये एक खामोश वादा है, एक ऐसी समझ जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां हमें उस एहसास का असली मतलब समझ आता है जिससे ये कहानी प्यार कह रही है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? सच्चा प्यार आखिर है क्या? ये एक ऐसा बंधन है जो उम्र नहीं देखता, वो सिर्फ दिल देखता है। एक ऐसा एहसास जो समाज के बनाए दायरों और परिभाषाओं से बहुत ऊपर है। और आखिर में कहानी इस खूबसूरत बात पर आकर खत्म होती है। ये उस सोच को चुनौती देती है कि प्यार सिर्फ जवानी की चीज है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि प्यार का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उसका वास्ता तो सिर्फ दिल से होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर रिश्ते को एक नाम देना जरूरी है, या फिर कुछ एहसास बिना नाम के ही ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सच्चे होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।